गुड आफ्टरनून दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्रीकाल, आदाब, गुरलाल की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल प्राइम अमेरिका पर आप लोगों का। और आपका बहुत प्यार मिल रहा है, इसके लिए मैं और मेरी पूरी टीम, प्राइम अमेरिका की टीम आपकी आभारी है। और प्लीज़ वीडियो आज की शुरू करते हैं कुछ नई न्यूज़ लेके और उनका विश्लेषण लेके। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा प्राइम अमेरिका और गेम एक्स जोन दोनों चैनल। और दोस्तों, हम हर वीडियो का लिंक हमारी प्राइम अमेरिका के फेसबुक पेज पर भी डाल देते हैं। तो आपका बहुत प्यार मिल रहा है, धन्यवाद, आभारी हैं हम आपके। शुरू करते हैं दोस्तों आज टोटल इंडिया के कोरोना केसेस के लिए। कोरोना केस आज जो आए हैं पूरे इंडिया में काफ़ी गिरावट आई है, बहुत अच्छी न्यूज़ है, टचवुड ऐसा ही रहे। आज 69,668 केस आए नए पूरे इंडिया में। हम बात कर रहे थे 2-3 दिन पहले कि जब 90,000 से 95,000 से 97,000 से, लेकिन पिछले 24 घंटों में, यानी कि आज जो 28 सितंबर है, पिछले 24 घंटों में 69,668 केस नए आए हैं और 775 जो डेथ्स हुई हैं, 775 डेथ्स हुई हैं। रिकवरी जो हुई है वो 85,194 की हुई है, बहुत अच्छी बात है। और टोटल अब तक का जो आंकड़ा है इंडिया का वो 61,43,000 का हो गया है अभी। तो अब हम बात करते हैं हमारे राजस्थान की। तो राजस्थान में पिछले 24 घंटों में 2112 केस आए हैं दोस्तों, 2112 केस और 15 डेथ्स हुई हैं, 15 डेथ्स हुई हैं। एंड सबसे ज़्यादा केस फिर बैक जयपुर सिटी से आए हैं, 444 केस आए हैं पूरे पिछले 24 घंटों में। और अब तक जो राजस्थान का टोटल का है वो 1,30,971 का है, 1,30,971 टोटल केस आ चुके हैं। ये तो थी कोरोना की। और मैं आपसे ताकीद करूंगा, आपसे प्रार्थना करूंगा, अगर घर से ज़रूरी नहीं है तो ना निकलें, अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें और लोकल गवर्नमेंट्स की गाइडलाइंस को फॉलो करते रहें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान के जो पंचायत इलेक्शन थे, आज जो टोटल 942 सरपंच पदों के लिए इलेक्शन हुए हैं, 942, और मतदान जो रहा है वो 84% रहा, 84%, 84% मतदान रहा है जो। और जो है इसका जो नतीजा है वो आज देर रात तक आ जाएगा, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो भी हो सका, जैसे भी हुआ। और छिटपुट घटना को छोड़कर बाकी शांतिपूर्ण रहा। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जयपुर सिटी से 1 अक्टूबर को जो बंद पड़ी थी ट्रेन्स, जयपुर से हरिद्वार, जयपुर से उदयपुर, वो 1 अक्टूबर से शुरू हो रही हैं। अगर आपको बुकिंग करवानी है तो ऑनलाइन बुकिंग जो शुरू हो गई है 1 अक्टूबर से। जयपुर से उदयपुर, जयपुर से हरिद्वार जो बंद पड़ी ट्रेनें वो शुरू हो रही हैं। और दोस्तों, एक पॉजिटिव नोट पे मैं बात करूंगा कि जयपुर एयरपोर्ट पर भी जो यात्रीगण थे, यात्रियों में बहुत वृद्धि हुई है पिछले माह के प्रति। 26,000 ज़्यादा यात्री हैं जो एयर ट्रैवलर हैं वो ज़्यादा पाए गए हैं, यानी कि 35% की बढ़ोतरी हुई है, बहुत अच्छी बात है। और अपना ख्याल रखें। और हम बढ़ते हैं अगले सेगमेंट के लिए। ओके दोस्तों, आज हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है इस वीडियो का, इतिहास के पन्ने। आज 28 सितंबर है। आज के दिन इतिहास में क्या हुआ था? सबसे बड़ी बात जो मेरे हीरो हैं, 28 सितंबर 1907 को शहीद आज़म भगत सिंह का जन्म हुआ था। 28 सितंबर 1907 को शहीद आज़म भगत सिंह का जो जन्म हुआ था। इनका जो गांव है पूर्वजों का, वो शहीद भगत सिंह नगर, जिसका नाम पहले नवा शहर था, पंजाब में डिस्ट्रिक्ट है, उसके पास खटखड़ कला है। लेकिन इनका जन्म है क्योंकि इनके जो बुजुर्ग थे उन्होंने और ज़मीन ले ली थी उधर लायलपुर डिस्ट्रिक्ट में, अनडिवाइडेड इंडिया में, जो पार्टीशन के पहले लायलपुर डिस्ट्रिक्ट के पास बंगा गांव, वहाँ पर हुआ था इनका जन्म 1907 को, 28 सितंबर 1907 को। तो दोस्तों, 1919 में जलियांवाला बाग कांड हुआ। उसके बाद इन्होंने यूरोप में भी थोड़ा बहुत पढ़े लिखे, बाद में इनको बस एक ही कह सकती कि हमारे ऊपर जुल्म ढाए जा रहे हैं, हमें आज़ादी लेनी है। और बड़े क्रांतिकारी होकर लिखते भी थे और
जो है लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध करने में आंदोलन में लगे हुए थे और उन पर लाठीचार्ज हुआ और उनकी मौत हो गई। उस दिन से इन्होंने ठान लिया कि इनको बताना होगा कि हम भी कुछ हैं। तो इन्होंने नेशनल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है बम फेंका इन्होंने उसके बाद में। लेकिन इनका जो मोटिव था वो ये नहीं था कि किसी को मारना। उन्होंने बम वहाँ फेंका जहाँ कोई भी नहीं था। लेकिन उसके बाद इनको अरेस्ट कर लिया गया 7 अक्टूबर 1930 को इनको अरेस्ट किया गया और 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दी गई। और मैं दोस्तों बता देता हूँ कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बंगा गांव लायलपुर डिस्ट्रिक्ट जिसको आज फैसलाबाद कहते हैं वहाँ पाकिस्तान में वहाँ, लेकिन इनका जो ओरिजिनल गांव है वो खटकड़ कला है, नवांशहर डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम आप शहीद आजम भगत सिंह नगर है उसके पास है। और उसके पास भी एक छोटा टाउन है बंगा, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन खटकड़ कला इनका गांव है। सो आज उनका जन्मदिन है। हम सब लोगों को बहुत बहुत बधाई उनके जन्म पर। दूसरा बड़ी शख्सियत लता मंगेशकर जी, दोस्तों आज उनका भी जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे टू यू लता जी, हैप्पी बर्थडे टू आपको, बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई हो। इन्होंने लता मंगेशकर जी ने करीब 20 लैंग्वेजेस में 30,000 गाने अब तक रिकॉर्ड किए हैं। 20 लैंग्वेजेस में 30,000 गाने जो है रिकॉर्ड किए हैं। इनका जन्म भी 28 सितंबर 1929 में इंदौर में हुआ था। और इनको जो पहला पद्म भूषण मिला था वो 1969 में। उसके बाद दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला इनको 1989 में। और उसके बाद इनको जो है पद्म विभूषण मिला जो है 1999 में, शायद हाँ 1999 में। और जो इनको जो सन 2001 में भारत रत्न का अवार्ड भी दिया गया हमारे प्रेसिडेंट की तरफ से। तो आज बहुत बहुत बधाई लता जी आपको। दुआ करें आप लंबा जिएं और ऐसे ही हमारे लिए गाने गाते रहें और आपको स्वस्थ भी रहें, दुआ करते हैं। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक खबर है कि हमारे बहुत प्रिय नेता राजस्थान से बाड़मेर से थे, जासोल गांव से, जसवंत सिंह जी, बीजेपी के बहुत सीनियर नेता थे वो। अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में वो एक ऐसे शख्स थे जो आज हमें छोड़कर चले गए हैं। लंबी बीमारी के बाद उनका देहांत हो गया। प्रार्थना करते हैं भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जसवंत सिंह जी, इनका गांव था जासोल गांव बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में। ये एक ऐसे शख्स थे जो एक ही कैबिनेट में यानी कि वाजपेयी जी की मंत्रिमंडल में ये फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर, तीनों रह चुके हैं ये। किन्हीं कारणों करके इन्होंने एक बुक लिखी थी जो 600 के ऊपर पन्नों की है, मैं पूरी पढ़ नहीं सका दोस्तों। वो मोहम्मद अली जिन्ना और पार्टीशन के ऊपर थी, उसी वजह से उस बुक पर थोड़ा रोक लग गई थी और फिर कुछ मतभेद हो गए थे। उसके बाद में जो बीजेपी से इन्होंने हट करके दिया था, इनको टिकट नहीं दिया गया था वहाँ बाड़मेर से, तो फिर इन्होंने निर्दलीय लड़ा। फिर बाद में ये बीमार हो गए थे 2014 में। जिस बुक की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों उसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें अगर मुझे पूरी समझ में आ गई, क्योंकि वो 600 पन्नों से ऊपर है और पूरी डिटेल में दी गई है कि मोहम्मद अली जिन्ना का असली नाम क्या था, ये था वो था। हम उन बातों में जाना नहीं चाहते जब तक हम पूरा श्योर नहीं हो जाते कि वो बात सही है या पर हम इनकी बहुत इज्जत करते हैं। जसवंत सिंह जी की बहुत ईमानदार नेता हुए हैं। और ये पहले आर्मी ऑफिसर से दोस्तों, उसके बाद ये महाराजा गद सिंह जी जो जोधपुर रियासत के राजाओं में से, उनके पास इन्होंने नौकरी भी की और उसके बाद में सक्रिय राजनीति में आ गए थे। उसके बाद ये सक्रिय राजनीति में आने के बाद इन्होंने वाजपेयी साहब के लिए बहुत अच्छा काम किया। जब तक मुझे याद है कि जब हमारा जो एयर इंडिया का प्लेन हाईजैक किया गया था और कुछ आतंकवादी छुड़ाए गए थे पाकिस्तान की तरफ से, उनको लेकर ये अफ़गानिस्तान के वहाँ गए थे, अफ़गानिस्तान में, और एयर इंडिया का प्लेन लेके आए थे। उनमें वो जसवंत सिंह जी हैं। और चलो वो आज छोड़ के हमें चले गए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। दोस्तों मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। मैं आज एक कॉलम पढ़ रहा था, ये हमारी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस राजस्थान पुलिस में है, श्वेता धनखड़, उनका एक कॉलम था, मैं पढ़ रहा था पूरी डिटेल से, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और
कि हम जो है कि महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, तो इनके कॉलम में एक लिखा था कि जो बात मुझे अच्छी लगी, जो उन्होंने करीब मेरे ख्याल है 4-5 साल बाद में लिखी है, जो घटना हो गई थी, वो बताते हैं कि वो उस वक्त जो ये एसपी थी राजसमंद में थी, और ये बात है 8 नवंबर 2014 की। ये थरूर गांव है, थरूर जो राजसमंद के पास है, कि मैं उस केस की डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। किसी भी कुछ गांव के बंदों ने, कुछ युवकों ने ये मान लिया था कि जो गांव में डेथ हुई है वो इस एक औरत का नाम लेकर के, जो वो औरत का नाम लेकर के उसको बोला कि इसने उसका कत्ल किया है। तो गलत फहमी में उस बेचारी को बहुत पीटा, उसे नग्न किया गया, उसे गधे पर घुमाया गया। जब इस बात की वो लिखती हैं श्वेता धनखड़ जी कि उनको जब खबर मिली तो वो तुरंत वहाँ पहुँची और उन्होंने कहा कि मुझे 24 घंटे में जो आरोपी चाहिए, जो पकड़ भी लिए गए और वो अपनी सज़ा भी पा रहे हैं। तो बाद में पूरी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ये पता चला कि जो औरत थी वो बिल्कुल बेकसूर, उसका उस कत्ल से कोई लेना देना नहीं था। हम बात करते हैं कि एक व्यक्ति विशेष समाज में हम बात ये करते हैं कि हम औरत का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन एक छोटी सी गलत फहमी को लेकर एक औरत को इतना बेइज्जत किया जाता है, जो बात मुझे दिल से रियली चुभी। और उनका मैंने पूरा कॉलम पढ़ा, जो मैं डिटेल में नहीं जा सकता अभी। तो इन्वेस्टिगेशन से वो बिल्कुल फ्री हो गई हैं और आरोपी अपनी सज़ा पा रहे हैं, थैंक गॉड। ओके दोस्तों, हम बात करते हैं कि पाकिस्तान से 2 न्यूज़ आई हैं हमारी आज, जो उनके पूर्व प्रधानमंत्री थे, जिनको उनकी उर्दू की लैंग्वेज में वज़ीर आज़म कहा जाता है, नवाज शरीफ साहब। उनके भाई हैं शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब जो पाकिस्तानी पंजाब के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं 1 या 2 बार शायद, उनको उर्दू में वज़ीर आला कहा जाता है। उनको आज पाकिस्तान कुछ अथॉरिटीज़ ने अरेस्ट किया है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। अभी बातें निकल के आ रही हैं कि वो प्रोटेस्ट करना चाहते थे इमरान खान के सरकार के खिलाफ, इसलिए किया है, या मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। दूसरी खबर है दोस्तों, पाकिस्तान की ओर से, जो हमारे बहुत ही बढ़िया कलाकार दिलीप कुमार जी, जिनका असली नाम सलीम यूसुफ है, उनकी जो पुश्तैनी हवेली है पेशावर में, और पृथ्वीराज कपूर जी, उनका भी पुश्तैनी घर है वहीं पेशावर में। वो बात चल रही थी कि पाकिस्तान गवर्नमेंट उनको जो है म्यूज़ियम बनाना चाहती है। उसकी फाइनल अप्रूवल आज हो गई है। वो इस बात को लेकर सायरा बानो जी का भी एक बयान आया कि उन्हें बहुत खुशी है इस बात की कि दिलीप साहब का जो घर है और उधर पृथ्वीराज कपूर साहब का घर है, उसे पाकिस्तान गवर्नमेंट, बात चल रही थी लेकिन फाइनल अप्रूवल आज पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से आ गई कि उनको, उन दोनों घरों को म्यूज़ियम बनाया जाएगा। अगली खबर है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिहार में इलेक्शन है, लेकिन अभी तक एज ऑफ टुडे अभी तक जो है टिकटों के बाहर कितनी सीटों पर बीजेपी लड़ेगी और कितनी सीटों पर नीतीश कुमार जी की पार्टी जो है इलेक्शन लड़ेगी, वो अभी पूरा मामला तय नहीं हुआ है। और मैं बिहार स्टेट के बारे में बताता हूँ कि ये देश की 13वीं बड़ी स्टेट है क्षेत्रफल की वजह से, एरिया की वजह, लेकिन राजनीतिक तौर पर देखें तो ये स्टेट जो है सबसे पहले आती है। चाहे किसी भी आंदोलन को ले लो आप, चंपारण आंदोलन ले लो, और उसके बाद आप इमरजेंसी 1975 में आंदोलन हुआ था, जेपी जो जयप्रकाश आंदोलन शुरू हुआ था। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1961 में 1961 में यहाँ के मुख्यमंत्री थे कृष्ण कुमार जी। उनकी डेथ होने के बाद 1990 तक 23 मुख्यमंत्री बदले, यहाँ पर 23 मुख्यमंत्री बदले। ये 1961 से लेके 1990 तक आप देख लीजिए, इस 30 साल के पीरियड में 23 मुख्यमंत्री बदले और 5 बार जो है राष्ट्रपति शासन लागू हुआ इस प्रदेश में। सो अभी नीतीश कुमार जी अच्छी तरह रूल कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत अपोजिशन तो होती है, वो तो कोई नहीं, लेकिन पिछले 3 दशक रहे उसमें जो है स्टेबल सरकार नहीं आई थी। 1990 से पहले की बात कर रहा हूँ मैं। दोस्तों, एक बात शेयर करना चाहता हूँ जो आज मैं न्यूज़ में जो मुझे थोड़ा दिमागी तौर से मुझे परेशान करने लगी, कि गोरखपुर के 8 मजदूर गोरखपुर उत्तर प्रदेश से किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं,
लॉकडाउन होता है, वो घर चले आते हैं। फिर उनके कंपनी मालिक का फ़ोन आता है, वो उनको हवाई जहाज़ से वापस बेंगलोर बुलाता है कि चलो कंपनी का काम शुरू हो गया है। हवाई जहाज़ से उनको सैर करा दी जाती है और वो बेंगलोर चले जाते हैं। बाद में कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट है किसी और कंपनी के साथ चला जाता है और फिर वो सेठ उनको बोलता है कि तुम जो कंपनी का मालिक था कि अपने अपने घर चले जाओ। वो उससे बोलते हैं कि हमारे पास तो किराया भी नहीं है। वो बोलता है कि मेरा बहुत खर्चा हो गया है पहले से ही, आप अपने इस दम पर जाइए। वो बेचारे किसी न किसी तरह ट्रेन से मुंबई आते हैं। मुंबई स्टेशन पर उनके पास ना तो पैसे होते हैं घर जाने के लिए गोरखपुर, ना खाने के लिए। तो उन्हें यूपी का कोई ऑटो चालक मिलता है जो उनको कहीं खाना वाना खिलाता है और वो वहाँ से उसी के फ़ोन से किसी रिश्तेदार को गोरखपुर में फ़ोन करते हैं और वो उसके फ़ोन पर 500 रुपये जो है डलवा देता है, जिससे वो वापस घर जाते हैं। वो इतने दिन भूखे भी रहे। ऑटो चालक का कहना है कि उन्होंने 2-2 बार भरपेट खाना खाया क्योंकि भूखे थे। और 8 बंदे जिनको बुलाया जाता है हवाई जहाज़ से और वापस जाने के लिए उनके पास पैसे भी नहीं होते। आज हम बात करते हैं बड़ी कि स्वच्छ भारत सबका साथ। मुझे बहुत बुरा लगा कि ठीक है, लॉकडाउन में मजबूरी बन गई थी, फिर भी इतनी मजबूरी नहीं थी कि लोग दूर दूर पैदल चले। आज जब सब कुछ खुल रहा है तो क्यों नहीं हमारी समाज सेवी संस्थाएं बाहर आई ऐसे लोगों का जो है थोड़ी मदद करने के लिए। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इतिहास के पन्नों के सेगमेंट में। आज ही के दिन 28 सितंबर 1982 को हमारे जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं अभिनव बिंद्रा, उनका भी जन्म हुआ था। ये 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था निशानेबाजी में। अभिनव बिंद्रा का आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1982 को। और दोस्तों 28 सितंबर 1958 को फ्रांस का संविधान लागू हुआ था। 28 सितंबर 1958 को फ्रांस का संविधान लागू हुआ था। और दोस्तों 28 सितंबर 2018 को, हाँ 28 सितंबर सन 2018 को सबरीमाला मंदिर है जिसमें लेडीज़ जो औरतों के जाने पर पाबंदी थी वो खोल दी गई थी। अब लेडीज़ वहाँ जा सकती हैं, लेकिन अभी भी 1 या 2 याचिकाएं किसी न्यायालय में चल रही हैं। उनका क्या फैसला आता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और दोस्तों आज ही के दिन शायद 28 सितंबर 2002 को लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में कोई राजनीतिक रैली चल रही थी। वहाँ से जब लोग वापस आ रहे थे तो भगदड़ मच गई थी। मेरे ख्याल काफ़ी भगदड़ में 14 या 15 लोगों की डेथ हुई थी। तो ये भी आज ही के दिन हुआ था। तो दोस्तों ये तो था इतिहास के पन्ने। हम आगे बढ़ते हैं पॉजिटिव नोट पर, मैं वीडियो का एंड करूँगा। हमारे गुजरात में भरूच डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात के भरूच डिस्ट्रिक्ट में कविता गांव है। वहाँ पर जैमिन पटेल नाम के शख्स हैं जो कंप्यूटर इंजीनियर हैं। लेकिन उन्होंने जॉब की, लेकिन उनको थोड़ा ऐसे लगा कि वो कुछ और करना चाहते हैं। तो उन्होंने अपने गांव आकर के ऑर्गेनिक फ्रूट्स और ऑर्गेनिक वेजिटेबल की खेती शुरू की। आज वो करीब 1 दर्जन से ज़्यादा फ्रूट्स की जो वैरायटीज़ है ऑर्गेनिक वो उगाते हैं और काफ़ी वेजिटेबल उगाते हैं और 4 से 5 स्टेट्स में, 4 से 5 राज्यों में सप्लाई करते हैं और बहुत बढ़िया टर्नओवर लेकर आते हैं। तो मैं कहता हूँ जो आपका मन करता है वो कीजिए, एज लॉन्ग एज वो लीगल हो, आप किसी का मन नहीं दुखा रहे, आप कोई कानून को भंग नहीं कर रहे। तो इसलिए मैं इसी पॉजिटिव नोट पे एंड करता हूँ। कल फिर मिलते हैं किसी पॉजिटिव और बढ़िया वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारा प्राइम अमेरिका देखते रहें, हमें कमेंट्स ज़रूर देते रहें, क्योंकि हम अपनी हर वीडियो का लिंक जो है वो हमारे फेसबुक पे डाल देते हैं। और हमारा जो गेम एक्स जोन है उसे भी लाइक करें और प्राइम अमेरिका भी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स ज़रूर देते रहें, वो हमें इम्प्रूव करने का मौका देता है। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी प्राइम अमेरिका की पूरी टीम और गुरलाल की तरफ से हम सब आपके आभारी हैं। और इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखें। अगर आप जाना ज़रूरी नहीं तो मत निकलें। तब तक के लिए हमारी तरफ से सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब और शब्बा खैर।